नमस्कार। मैं रहूं ना रहूं मेरा पता रह जाएगा। मैं रहूं ना रहूं मेरा पता रह जाएगा। शाख पे यदि एक भी पत्ता हरा रह जाएगा। बो रहा हूँ बीच कुछ संवेदनाओं के यहाँ। खुशबुओं का एक अनोखा सिलसिला रह जाएगा। रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 2 में आज हमारे साथ एक बेहतरीन शख्सियत है। बेहतरीन गायिका है, थिएटर से भी जिनका ताल्लुक रहा है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सपना अवस्थी जी का। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। जी जी। मैं सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और शुक्रिया कहती हूँ कि आप हमारे शो में आईं। और जिस तरह की हमारे शो का फॉर्मेट है कि जितने भी यंग परफॉर्मर्स हैं, आजकल जिस तरह का माहौल चल रहा है, तो हमारी जो शख्सियतें आती हैं, उनकी जो लाइफ की इंस्पिरेशनल जर्नी है, उनसे हम उनको रूबरू करवाते हैं। हमारे साथ सुचित्रा गुप्ता जी जुड़ चुकी हैं, बेहतरीन अदाकारा हैं दिल्ली की। डॉक्टर सरला मेहता जुड़ चुकी हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो मैं सबसे पहले यही चाहूंगी, आपकी जो यात्रा रही है कला के क्षेत्र में, हम भी उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। जी जी जरूर जी। जी देखिए मैं लखनऊ से हूँ जी और लखनऊ में मैंने एजुकेशन किया और म्यूजिक सीखा। उसके बाद मैं दिल्ली आ गई। दिल्ली भारतीय कला केंद्र से मैंने सीखा और फिर ये थोड़ा स्टेज वगैरह भी मैंने किया दिल्ली में। अपना जी ग्रुप हमने बनाया था, उससे हमने कुछ प्लेस किए 3-4 साल करीब। अच्छे अच्छे प्लेस हमने उठाए थे म्यूजिक के, जिसमें मैं सिंगिंग भी करती थी और एक्टिंग भी करती थी। जी उसके बाद हम ये बॉम्बे आ गए। बॉम्बे आने के बाद फिर 1-1.5 साल तो मुझे बॉम्बे समझने में लग गया कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे यहाँ एक्टिंग करनी चाहिए या कुछ और करना चाहिए, सिंगिंग करनी चाहिए। ये टाइम इसमें गया मेरा 1-1.5 साल। उसके बाद मुझे लगा कि बॉम्बे में थिएटर का सीन जो है तो बहुत अच्छा, लेकिन हम्म, जैसा शहर है बॉम्बे, फाइनेंशियली आप थिएटर करके नहीं रह सकते ज़्यादा, बहुत जी डिफिकल्ट है। तो मैं मतलब सिंगिंग के लिए मैंने ट्राई करना शुरू किया। कुछ 2-4 एल्बम दिल्ली से कुछ आए थे, लोग उन्होंने मेरे बनाए, काफ़ी लोगों के ध्यान में गए वो एल्बम। तो उसमें एक मेरे साथ जो रिदमिस्ट थे, वो आनंद मिलिंद के रिदमिस्ट थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आप तो अच्छा गाती हैं, एक बार आनंद मिलिंद से मुलाकात कर लीजिए, शायद कुछ बात बन जाए। तो मिलिंद की सगाई में मुझे बुलाया था गाने के लिए, और उस सगाई में इंडस्ट्री के सब बड़े बड़े डायरेक्टर आए थे। मतलब मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे डेप्यूटी डायरेक्टर्स आए थे। मेरा 1-1.5 घंटे का प्रोग्राम हुआ और बहुत ही अप्रिशिएट हुआ। तो सबने कहा कि हमसे मिलिएगा, हम फिल्म बना रहे हैं, आपको गाने देंगे। तो हमें कहते ही हैं लोग। तो मुझे लगा कि प्लेबैक क्या मिलेगा मुझे, लेकिन बोलना है तो चलो, मिलने में क्या बुराई है। फिर मिलने से पहले ही मेरे को समीर जी का फोन आया कि सपना एक गाना है सिंगिंग का, अगर तुम चाहो तो आके ऑडिशन दे सकती हूँ उस गाने का। तो मैं चली गई करीम मुरानी, जो सिनेट के ओनर है, अली मुरानी, उनके वहाँ शेखर कपूर बैठे हुए थे, उनकी फिल्म बन रही थी। तो ट्रायल बेसिस पे उन्होंने मेरा गाना सुना था, बन्नो तेरी आँखें सुनहरा रंग। वो गाना मेरा पहली रिकॉर्डिंग थी प्लेबैक सिंगिंग में, जिसको फिर बाद में फिर दूसरे में रख ही लिया गया, वो इतना पसंद किया गया वो गाना। और और रिलीज वो नहीं हुआ था पहले, रिलीज होने वाला गाना मेरा दूसरा था। वो फिल्म बीच जी में कुछ बंद हो गई थी, फिर उसमें टाइम लगा था, गाना रिलीज नहीं हो पाया था। तो उसके बाद बातों बातों में फिर समीर जी ने कहा तो नदीम चंद्र से भी मिल लो, शायद वहाँ कुछ काम तुमको मिल जाए। वो गाना तो अभी आने से रहा, जब आएगा तब देखा जाएगा। तो मैं नदीम चंद्र मैम से मैम मिली। मैम मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ। आपको ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा। थोड़ा सा या तो माइक शायद, ईयरफोन शायद सही नहीं आ रहे, या तो उनको एक बार फिर से हटा के दोबारा अगर लगा दें, अ, या हटा के एक बार देखते हैं। हेलो हॉलो नहीं आएगा, हटा ही दीजिए इनको एक बार। बताइए। इनसे प्रॉब्लम आ रही है। हमारे साथ बहुत सारे व्यूअर्स जुड़ चुके हैं। अब कनन आ जी रही जुड़ है, चुके हैं। अब आ थोड़ा रही सा है बोलिए आवाज, बोलिए। जी जी, अब आ रही अब है, आ रही, अब आ रही है। अब आ रही जी है जी आ रही आवाज। है। जी जी आ तो रही फिर है। उसके बाद मुझे जो सेकंड सॉन्ग मिला वो नदीम चंद्र जी का मिला।
फिल्म थी इक्का राजा रानी, अफजल की मूवी थी, और गाना था मेरे सामने सावरिया मुझ पे सौतन क्यों गिरा है। वो गाना जब रिलीज हुआ तो तब मार्केट थोड़ी मेरी बन चुकी थी, लोगों को लगा था कि एक नई वॉइस आई है जो बिल्कुल डिफरेंट है, और उसका इम्पैक्ट भी अच्छा है, लोग उसे बहुत पसंद कर रहे हैं। तो उस गाने के बाद सिलसिलेवार मुझे गाने मिलने लग गए। आप जानती हैं जो वो गाने मैंने गाए हैं सब हिट हुए हैं, अच्छे पसंद किए गए हैं। उसके बाद आपको जो पूछना है। जी बिल्कुल। पहले मैं अपने हमारे जो व्यूअर्स जुड़ चुके हैं उनको वेलकम कहना चाहूंगी। रश्मि धर जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रदीप वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हरजीत वालिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बेहतरीन कलाकार हैं। कनन जी हमारे साथ, कनन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश खन्ना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी कनन सर आपका, सुचित्रा जी आपका, हरजीत सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रश्मि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, दीपक नायडू जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का शुक्रिया कहना चाहूंगी। हरजीत सर लिखते हैं कि काफी वक्त के बाद आपसे मिल रहे हैं, और निरुपमा वर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे ओके ओके, साथ जुड़ने अजीत के लिए। वालिया जी को तो मैं जानती हूँ, अजीत वालिया जी जी को जानती हूँ। सुचित्रा गुप्ता जी को तो मैं बहुत बचपन में मिली थी, उसके बाद मुलाकात मेरी उससे हुई नहीं, दिल्ली में कई बार गई। शी इज वेरी गुड एक्ट्रेस, बहुत मैं उनको यस एडमायर करती हूँ, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है जी। जी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने बहुत सारी भाषाओं में गाया है और आपकी जो जी गायकी है उसमें एक मिट्टी की खुशबू आती है। तो आपकी जो जिंदगी का जो टर्निंग पॉइंट है वो आप किसको किसको मानती हैं गायकी का खास तौर पर? किस गाने को मानती है? जी किस गाने को मानती है? मेरे तो जी, बहुत से आपकी गाने अच्छे गायकी। हैं काजल जी, मेरे जी, सारे गाने अच्छे हैं, पर कमाल है, एक से बढ़कर एक है, एक से बढ़कर एक है आपके हाँ गाने। जी सारे गाने, ये मतलब ये मेरी कोई महानता नहीं है, ये म्यूजिक डायरेक्टर ने बनाए ही बहुत अच्छे गाने मेरे लिए। ये इत्तेफाक की बात है कि उन्होंने बनाए इतने अच्छे कि वो उससे अच्छे गा लिए गए, इसलिए वो गाने बहुत बड़े हिट हो गए, पब्लिक ने हिट कर दिए। तो जी जो मेरा बेस्ट नंबर है, मैं सोचती हूँ वो परदेसी परदेसी जहाँ नहीं मुझे छोड़कर, वो मेरा पहला सबसे बड़ा हिट नंबर था, जो मतलब मैं उसे बहुत पसंद भी करती हूँ क्योंकि वो नदीम श्रवण जी का बनाया हुआ था, और नदीम श्रवण जी का मेरे सिंगिंग करियर में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा, समीर जी का बहुत बड़ा योगदान है। और हाँ, इससे पहले जब मैंने सीरियल में गाया था तो गुलजार साहब के मिर्जा गालिब में एक गाना गाया था। अरे वाह। इंट्रोडक्शन सिंगिंग में मेरा उनके सीरियल से हुआ था, म्यूजिक जगजीत सिंह का था, वो गाना भी बहुत अप्रिशिएट हुआ था। और बाद में भी जो छैया छैया मैंने गाया वो गुलजार साहब का ही गाया, जो बहुत बड़ा हिट हुआ। तो उनका भी बहुत बड़ा हाथ है मेरे कैरियर को अपलिफ्ट क्या करने में। बात, क्या बात है, एक से बढ़कर एक गाने आपने गाए, बन्नो तेरी अखियां, यूपी बिहार, साजन साजन, बहुत से गाने आपने गाए, लेकिन जो छैया छैया वो तो वाकई बहुत ही खूबसूरत गाना था, बहुत ही, जी सारे बहुत अच्छा गाने बहुत लगा। खूबसूरत थे। तो उससे जुड़ी कोई याद आप हमसे शेयर करना चाहें, छैया छैया से, ए आर रहमान का म्यूजिक और इतना खूबसूरत। जी ए आर रहमान साहब का मेरे को फोन आया था, उनके सेक्रेटरी का फोन आया था मुझे कि आपको मद्रास आना है, आपको रहमान साहब का एक गाना गाना है। तो मेरे लिए तो अनबिलीवेबल था कि मतलब रहमान साहब का गाना मुझे गाने को मिल रहा है, शायद कोई मजाक कर रहा होगा मेरे साथ। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम चली जाओ, अगर ऐसा कुछ हुआ तो वापस आ जाना। तो मैं गई, लेकिन वो गाना सच में रिकॉर्डिंग हुई उस गाने की, सतेंद्र जी के साथ था मेरा वो गाना, और गुलजार साहब भी वहाँ थे, मणि रत्नम थे, ए आर रहमान थे। तो वो बहुत ही अच्छा माहौल था, मैं क्या बताऊँ, मेरी जिंदगी का वो बहुत ही बढ़िया समय था, वो दिन वो शाम मैं कभी भूल नहीं सकती, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्या बात, क्या बात। आपने आकाशवाणी के लिए भी गाने गाए, आकाशवाणी से आपने अपने संगीत की शुरुआत की, जी मैं जानना आकाशवाणी चाहूंगी से इस तो बारे मैंने में। बहुत छोटे समय से मैं गा ली थी, 17 साल की उम्र से आकाशवाणी में मैं गा ली थी। लखनऊ आकाशवाणी में भी गाया मैंने, और दूरदर्शन में भी गाया मैंने, फिर दिल्ली आकाशवाणी में भी मैंने बहुत गाने गाए। जी जी।
बहुत से अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है। आपको फीमेल सिंगर ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला और प्रेस्टिजियस जो जी फिल्म फेयर अवार्ड होता है उसके लिए भी आप नॉमिनेट हुई आपके जी म्यूजिक जी की वजह से। और जी आपने बहुत सारे गाने गाए, कोई ऐसा सॉन्ग जो आपको बहुत चैलेंजिंग लगा हो? जी, सबसे चैलेंजिंग यही लगा छैया छैया रहमान साहब का। बहुत ही बढ़िया गाना। थैंक यू रहमान साहब, आपने मुझे गाना दिया। तो ये गाना मैंने स्टेज में कई बार, 5-5 6-6 बार भी गाया। लोगों ने सुना है इस गाने को। और इस क्या गाने में बात। मैंने छोटे-छोटे बच्चों को भी डांस करते देखा है। आप आपको मैं क्या बताऊँ, मतलब मिरेकल था ये गाना। कमाल हो गया था वो। कम से कम 1 साल तक वो गाना नंबर 1 पे था। उसके ऊपर कोई गाना नहीं था। आज भी मैं आज जैसे भी। आज जी, जो जी, जी। नए नए गाने जो आते हैं वो थोड़े दिनों के बाद भूल जाते हैं, लेकिन ये जी, गाने जी। छैया छैया या परदेसी गाना हो गया, ये आज तक आज की जनरेशन को भी ये गाने याद हैं। तो आप क्या जी, जी। कहेंगी, जो पहले म्यूजिक था और आज का म्यूजिक था मेलोडियस है, लेकिन वो चीज नहीं रही जो पहले के संगीत में थी। आप क्या अब कहेंगी इस बारे आज में? का आज का म्यूजिक देखिए। आज का यूथ जो है, मैं क्या कहूँ, थोड़ा कंफ्यूज भी है, जो कैसा है। पर ये रैप जो आया ना, गानों के बीच में रैप, इसने गानों हम्म। को बड़ा अपलिफ्टेड किया। कहना चाहिए बिके बहुत गाने, लेकिन स्टैंडर्ड उतना अप नहीं रहा रैप गाने, गानों की वजह से। तो हमारे समय में जब मैं आई थी, तब मेलोडी नदीम श्रवण लेके आया था। आपको मालूम होगा 90s में आशिकी फिल्म बनी थी। और हम्म। उसके गाने बहुत ही हिट हुए थे, बहुत ज्यादा हिट हुए थे। उसके बाद उन्होंने जितने भी गाने बनाए, और जो भी म्यूजिक डायरेक्टर उस समय काम कर रहे थे, जतिन ललित, अनु मलिक, सब बड़े अच्छे गाने बना रहे थे। अब जो गाने हैं वो मेरी समझ में भी नहीं आते। पता नहीं वो, ठीक है, लोगों को अच्छे लगते होंगे, बट मुझे समझ में नहीं आते। जी। हरजीत सर हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन कलाकार है। लिखते हैं कि बन्नो तेरी अखियां सुरमई, जो गाना था दुश्मनी फिल्म का, उसकी याद ताजा हो गई। और मैं भी सॉन्ग में स्क्रीन पर था। हरजीत वालिया जी लिखते हैं ये। अ, युवराज सर लिखते अजय हैं जी को बहुत थैंक बहुत। यू बोलिए मेरी तरफ से। वो हमारे बड़े पुराने जी जी दोस्त हैं, मुलाकातें नहीं होती, लेकिन हम दिल्ली से ही जानते हैं एक दूसरे को। जी, बहुत जी पुरानी जान पहचान है। पार्वती उनकी वाइफ बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी। जी मुलाकातें हो नहीं पाती हैं थोड़ा। कोशिश कर रहे हैं जी। दोबारा से रिश्तों को रिवाइव करूं, पुराने रिश्तों को। हाँ। युवराज सर हमारे साथ जुड़े हैं। युवराज शर्मा सर बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, हाँ, डायरेक्टर हैं। जानती हूँ, युवराज मेरे बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हैं भाई, बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हैं। बहुत जी, ज्यादा अच्छे फ्रेंड है जी। बेहतरीन इंसान भी हैं वो। जी, बहुत अच्छे। गुरबख्श जी, गुरबख्श सिंह जी हमारे साथ लंदन से जुड़े हैं, खुद एक सिंगर हैं और उन्होंने एक किताब लिखी है रेयर रागास पर रागांजलि के नाम से, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। सुचित्रा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। आपने बहुत सारे एल्बम्स आपके रिलीज हुए हैं, कोई खास जी, जी, एल्बम जी। जो आपके दिल के बहुत करीब हो, कोई किसी खास एल्बम के बारे में आप हमें बताना चाहें, व्यूअर्स को बताना चाहें? देखिए, काजल जी, मेरा क्या होता था, मेरा फिल्म का गाना आता था और मेरे एल्बम आते थे, तो दोनों पैरेलली एक लेवल पे हिट होते थे। मतलब अगर फिल्म का गाना इधर हिट हिट होता था, तो एल्बम के गाने भी हिट होते थे। ये मेरे साथ बड़ा लकी संयोग रहा है कि मेरे एल्बम भी सारे ही हिट रहे और फिल्म के गाने भी सारे हिट रहे जी। क्या बात, क्या बात। परफॉर्मेंस जो आपकी है वो आपने नेशनल और इंटरनेशनल दोनों जगह आपकी परफॉर्मेंसेस हुई हैं। तो आपको सबसे ज्यादा परफॉर्म करना कहाँ, आपको एंजॉय किया आपने परफॉर्म करना, आपको कहाँ बहुत अच्छी ऑडियंस मिली? इंडिया में, अब्रॉड में? दोनों जगह में जो आपको इंडिया। बेस्ट लगा, इंडिया में भी और इंडिया अब्रॉड में में भी। देखिए, इंडिया में मुझे कलकत्ता और मेरा शहर लखनऊ बहुत अच्छा लगा। दिल्ली भी बहुत जी अच्छा लगा। दिल्ली में बहुत शो किए मैंने, बहुत शो किए जी। दिल्ली। बहुत अच्छा लगा जी। परफॉर्मेंस करने से पहले आप तो इतनी सीजन्ड सिंगर, इतनी बड़ी सिंगर हैं आप, तो एक एंजाइटी होती है जब हम स्टेज पे जाते हैं, एक डर से बटरफ्लाई सी ऐसे होती, क्या आपके साथ ऐसा होता है? नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मेरे साथ रिकॉर्डिंग में भी ऐसा नहीं हुआ। जब मैंने पहला गाना गाया था नदीम चौहान का, मतलब जी। सेकेंड, हम्म। तो नदीम भाई हैरान हो गए थे। कह रहे थे आपने कैसे इतनी जल्दी गा दिया। मैंने कहा सर, मैं रेडियो में गाती रही हूँ। और जब आप रेडियो में गाते हैं ना, तो आप
वो झिझक आपकी खत्म हो जाती है, क्योंकि क्या चाहे फिल्म सिंगिंग हो, चाहे कोई भी सिंगिंग हो, पैटर्न तो वही है ना, पैटर्न थोड़ी अलग है। तो बिल पहले जी पहले गाने में भी मुझे झिझक नहीं हुई और सेकंड गाने में भी झिझक नहीं, झिझक कभी नहीं हुई। नो चांस। जी। और आपको तो आकाशवाणी से तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आकाशवाणी बहुत कुछ जी सिखा भी देता है। जी। आपका जो लाइफ का बेस्ट कॉन्सर्ट आप किसको मानती हैं? ये मैंने गाया था एलन मित्तल जी की शादी में लंदन में। हम्म। उनके बेटे और बेटी की दोनों शादियों के जो मेरे शो थे, बहुत अच्छे हुए, बहुत ही अच्छे हुए, रिमार्केबल हिट। हिट तो सभी जगह होते हैं मेरे शो, पर वो शो खास थे। जी। जी। आपकी फेवरेट, आप खुद एक बहुत बड़ी सिंगर है, बहुत अच्छी सिंगर है, तो आपके फेवरेट मत सिंगर कौन कहिए, है? आप मुझे बहुत आप शर्मिंदा हैं? करिए ऐसे। नहीं, नहीं, आप हैं, इसमें तो मैं इसमें तो कोई सिंगर शक हूँ नहीं है। बस, बस सिंगर में इतना ही काफी है। आपकी फेवरेट सिंगर कौन है? आप बहुतों की फेवरेट है, आपकी फेवरेट तो सिंगर मेरे कौन है? फेवरेट सिंगर उदित नारायण जी हैं। हम्म, मेरे क्या फेवरेट बात। सिंगर उदित नारायण जी हैं। मुझे और उनकी आवाज आपका बहुत अच्छी। फेवरेट फेवरेट सॉन्ग? मेरा फेवरेट सॉन्ग किसका, मेरा या किसी और का? किसी और का जो आपको आपको बहुत अच्छा लगता हो। आपके तो सॉन्ग बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन आपको कोई किसी और का कोई सॉन्ग जो बहुत पसंद हो? ये सोनू निगम जी का गाना था एक, सूरज हुआ मध्यम, जतिन ललित का। अरे वाह, वाह। सुना होगा आपने, शाहरुख खान हाँ, और बिल्कुल सुना है, बिल्कुल सुना है। अजय के पर पिक्चराइज हुआ था। वो बहुत अच्छा गाना है, मुझे बहुत पसंद है। क्या बहुत बात। अच्छा अ, गाना है, अभी भी गाना पार्वती वालिया जी हमारे साथ जुड़ी हैं। पार्वती जी लिखती हैं, सपना जी फ्रॉम उत्तराखंड एंड वी आर है। प्राउड ऑफ हर एज अ सिंगर एंड शी इज फेबुलस एज अ वुमन, शी इज सुपर सोल लवर। ये उन्होंने आपके लिए लिखा है। थैंक यू पार्वती, थैंक यू। वो लिखती है, वो मिलती नहीं है। मिलना भी तो चाहिए पार्वती। कुसुम जी लिखती हैं कि आई लव योर सिंगिंग, आपकी सिंगिंग बहुत ही थैंक यू। खूबसूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी आपकी मैं और गाने बना रही हूँ अपने यूट्यूब के अरे लिए, मैं वाह। अपने और गाने बना रही हूँ। जी जी, बना रही हूँ। तो मैं कोविड का खत्म हो जाए सिलसिला, बनाना तो मैं बहुत पहले से चाहती थी, लेकिन ये कोविड की वजह से स्टूडियो वगैरह में जाना ठीक नहीं है, इसलिए नहीं जा रही। करूंगी मैं और अच्छे गाने मैं आपको बताऊंगी, सुनाऊंगी। आप कंपोज भी करती हैं म्यूजिक एंड जी 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 आप जी, लिखती कंपोजिंग। लिखती भी हैं, लिरिक्स भी लिखती हैं? नहीं लिखती, दिखती कंपोज नहीं है। करती, मैं लिखने तो के हस्बैंड है। जरूर चाहूंगी दो स्ट्रीम यार्ड पे जब हम कनेक्ट होती हैं या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जब हम कनेक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं म्यूजिक को लेकर खास तौर पे। लेकिन वो एक लालच होता है कि सुने बगैर नहीं रहा जाएगा, आपसे कुछ तो चलते चलते जरूर सुनेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल है मेरे। आप थिएटर जी से भी जुड़ी हुई हैं और जी थिएटर जी जो जी है वो ट्रांसफॉर्म कर देता है इंसान को, बिल्कुल बदल के रख जी देता है। आप क्या जी। कहेंगी? एक कॉन्फिडेंस लेवल आपको आ जाता है। देखिए, स्टेज तो स्टेज है, चाहे गायक का स्टेज हो चाहे एक्टिंग का स्टेज हो। अगर आप स्टेज में एक्टर के बताओ काम करते हैं, तो आपको फिर वो झिझक आपकी खत्म हो जाती है, क्योंकि आप ऑडियंस के रूबरू होते हैं। मुझे लगता है मेरे को जो फायदा वो ये हुआ कि मुझे वो जो झिझक जैसी बात आप कर रही थी, वो स्टेज करने की वजह से नहीं हुई, क्योंकि मैंने लखनऊ में भी काफी थिएटर किया था और दिल्ली में भी किया काफी, और प्रोफेशनली भी किया था, मेरे प्रोफेशनल सुविधा में तो अच्छी थी मैंने। उसके बाद सडनली मुझे लगा कि दिल्ली में कुछ खास फ्यूचर नहीं है, बॉम्बे निकलना चाहिए, तो मैं बॉम्बे आ गई। जी। जो लोग कला के क्षेत्र में खासतौर पे न्यू जनरेशन जो कला के फील्ड में आना चाहती हैं, म्यूजिक के क्षेत्र में खासतौर पे आना चाहते जी हैं, उनको आप क्या जी। कहेंगी? उनको अभी आप तो क्या बहुत कहेंगी? प्लेटफॉर्म है, देखिए ना, इंडियन आइडल आता है डांस के लिए, नच बलिए, और कौन कौन से प्रोग्राम चैनल्स कर रहे हैं, उनको आना चाहिए, उनको थोड़ा तैयारी के साथ आना चाहिए, वही वहीं से वो अपलिफ्ट हो जाएंगे अगर उन्हें कुछ हुआ होगा तो। बहुत ज़्यादा एवेन्यूज़ है अब, बहुत ज़्यादा एवेन्यूज़ है, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर जी। सकते हैं, चाहे तो। जी। जी। कामयाबी के लिए सबसे जरूरी चीज एज एन एक्सपर्ट आप कुछ बताना चाहें कि क्या जरूरी होता है एक सफल इंसान बनने के लिए, एक सफल परफॉर्मर बनने के लिए, सफल एक किसी करेक्टर में घुसने के लिए या परफॉर्मेंस के लिए, एक सफलता को हासिल करने के लिए क्या क्या चीजें एज एन एक्सपर्ट आप क्या कहेंगी?
देखिए सफलता के लिए पहले तो मेहनत करनी बहुत जरूरी होती है। हम्म। पहली चीज है मेहनत करना। और दूसरी जी बात है आपने वो एक्टिंग का या सिंगिंग का वो नैक होना चाहिए। जी उस फील्ड में भी आप जाना चाहते हैं, आप में वो चीज होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है आपकी किस्मत होनी चाहिए बिल्कुल। कामयाब होने डेस्टिनी, के लिए। जी। destiny plays a very important role, but the most important thing is you should be passionate and dedicated towards your work. That is very या very उसके important. बाद आपकी एक तकदीर होनी चाहिए। हम्म, मैंने ऐसे बिल्कुल। लोगों को भी देखा है, बहुत बड़े स्टार बनते कि जिनको लेके लगता था कि भाई कैसे बन गए यार, अजीब सी बात है, लेकिन बने हैं। वहां पे लक ने खेल खेला है। और कई लोग मेहनत से भी बने हैं, कई लोग मेहनत से भी बने जी बिल्कुल। अ, आप आपने मैं जिस तरह से आपने मुझे कहा, अभी आपके पास ज़्यादा वक़्त नहीं है, लेकिन फिर भी हम चलते-चलते आपसे ज़रूर कुछ सुनना चाहेंगे। दो कि हैं। ये जी। जो स्ट्रीम यार्ड पे इतना वो नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी जो लालच थोड़ा-सा रहता है कि कुछ चलते-चलते जो आपका फ़ेवरेट हो, वो आप हमें ज़रूर सुनाएँ। मेरे फेवरेट तो बहुत से गाने हैं, मैं क्या बताऊँ आपको। बहुत से गाने सुना। एक शाहरुख खान की फिल्म का गाना था जमाना दीवाना, रमेश सिप्पी जी की फिल्म थी वो गाना मेरा बड़ा फेवरेट गाना है। गाने मेरे सभी फेवरेट है, लेकिन वो मुझे पसंद है। जी। मैंने और उदित जी ने गाया था वो गाना। गाने के बोले, "ओ रब्बा, साथ छोड़ू ना तेरा, चाहे दुनिया हो खफा, साथ छोड़ू ना तेरा, चाहे दुनिया हो खफा, मेरा फैसला क्या है, तेरा फैसला, वादा तोड़ो न सनम, चाहे कोई हो सितम, वादा तोड़ो न सनम, चाहे कोई हो सितम, ये है मेरा फैसला क्या है, तेरा फैसला। ये गाना बहुत खूबसूरत। मतलब शाहरुख खान को भी बहुत पसंद था, बहुत ही पसंद क्या था बात! उसको। जी क्या जी। बात! बहुत खूबसूरत। नौरीन शर्मा जी आपके लिए लिखती हैं कि सप्ता जी आप कैसी हैं? अ, युवराज हाँ शर्मा नवीन जी जी मैं लिखते हैं। ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ जी। आप जी। कैसे हैं? अ, सपना जी, बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी कि आप इतना अपना वक़्त निकाल के यहाँ आई, हालाँकि आप बिज़ी हैं आज भी। तो लेकिन बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी कि इतने कम समय में जितनी बात हम कर सकते थे, हमने की। बहुत-बहुत शुक्रिया आप यहाँ आई और आपने अपनी जर्नी यहाँ थैंक यू हमसे शेयर की। थैंक यू, थैंक यू वेरी थैंक यू। मच। और सारे मेरे सुनने वालों को, खासकर कल्याण को मेरा नमस्ते कहिएगा, धन्यवाद कहूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। ठीक है। बहुत शुक्रिया। जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सभी का शुक्रिया कहना चाहूँगी। हमसे जुड़ने के लिए 2 ऑडियो का इश्यू आ रहा था, मेबी वहाँ पे कुछ नेटवर्क का इश्यू हो या जो भी इश्यू हो सकता है वो था। लेकिन उसके बाद भी आप हमारे साथ रुके और आपने हमारे साथ उनकी सपना जी की जर्नी शेयर की, जो उन्होंने हमसे शेयर की। हालाँकि उनके पास वक़्त कम था, बट वो रहीं जितना हमारे साथ रहीं, उसके लिए हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। एंड कल हमारे साथ होंगे, कल शख्सियत का जो अगला अंक है, उसमें कल हमारे साथ होंगे, जम्मू-कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। आकाशवाणी, थिएटर, टेलीविज़न, रीजनल सिनेमा और से उनका बहुत गहरा जुड़ाव है। नाम है उनका, जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा नाम है उनका। तो जनक खजूरिया जी कल हमारे साथ रहेंगे शख्सियत के इस अंक में और अगले अंक में, और उनकी जर्नी से हम रूबरू होंगे। तो रहिएगा कल शाम को 7 बजे एक बार फिर से। और यूँ ही आपका हमें अपना साथ देते रहिए और हमें हमारी हौसला अफ़ज़ाई करते रहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी एक बार फिर से। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे, तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।